आज सद्गुरुदेव बाबा की असीम कृपा कि हम भावों का निर्माण करने के लिए या हमारे गुरुदेव भावों से निर्माण कराने के लिए सत्य की राह पर चलाकर राहत देने के लिए मानवांछित प्राप्ति के लिए आज प्रेरणा स्वरूप बनकर दिनांक 15/5/2026 भाव योगी संत यानी संत पूजा उत्सव कार्यक्रम के रूप में प्रेरणा स्वरूप बनकर उल्लासपूर्वक सर्वव्यापी का साथ पाकर, सभी बच्चों का साथ पाकर जन्म को सार्थक करने के लिए आनंद और शांति, उत्साह और उमंग, प्यार और भाव की उपलब्धि के लिए संत के चरणों में बैठकर ये अलौकिक संस्कार बच्ची के लिए सद्गुरुदेव अपनी दृष्टि डालकर प्राप्ति करवाए और सद्गुरुदेव की कृपा से ही हम ये उत्सव मना रहे हैं। देखो, सूर्य जो है वो प्रकृति में प्रकाश फैलाता है, लेकिन संत हमारे अंदर प्रेम के संस्कार डालते हैं जिसमें कोई जाति नहीं होती, वर्ण नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता। प्रेम अभेद स्वरूप होता है, प्रेम आत्मा का भाव है। हमारे अंदर प्रेम नहीं होता है तब हम सामने वाले में कुछ कुछ देख लेते हैं। हमने जैसे हरा चश्मा पहना है तो कहते हैं ना हमें हरा हरा दिखेगा, वैसे ही हमारी भावना यदि शुद्ध है तो हमें सब में अच्छा अच्छा दिखेगा, बुराई दिखेगी ही नहीं, क्योंकि सब अपने हिसाब से अच्छा ही कर रहे हैं और वो ही कर रहे हैं जो ईश्वर करवा रहे हैं। हम सोचें कि ये पत्ते अपने आप हिल रहे हैं पेड़ के, नहीं, हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं। ये हवा कहाँ से आती है, ये जल कहाँ से आया, ये पानी कहाँ से आया, किसने बनाया? ये 5 तत्व धरती क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 से रचित यह है मानव का शरीर। ये शरीर अधम हो जाता है क्योंकि ये गंदगी पे गिर जाता है, बुराई में चला जाता है, कुसंग में चला जाता है। ये सत्संग करना एक अलौकिक संस्कार डालना है बच्चों में, और यहाँ पे आके पता चलता है कि एक प्रेम ही वो सूर्य है जो प्राणी के जीवन को अमर बना देता है, चमका देता है, प्रकाश फैला देता है। प्रेम नहीं है तो आप कितनी पोथी पन्ने पढ़ लो, दिल में शांति नहीं आ सकती, आप अमर नहीं हो सकते। सामने वाला आपके अंदर ऐप देख रहा है, आपको देखने का अधिकार नहीं है, उन्हें अधिकार दे रखा होगा ईश्वर ने, आप नहीं देख सकते। आप देखोगे तो आप अपना ही बिगाड़ लोगे। कोई भी आपको झूठा सिक्का दे दे, आप नहीं लेके आओगे, लेकिन झूठा सिक्का भगवान के यहाँ पे बन के कैसे आ जाते हैं हम? क्योंकि हमारे संस्कार कुसंस्कार बन जाते हैं। आप पार्टियां कर रहे हो करो, आप किटी पार्टी कर रहे हो आप करो, आप और कोई पार्टियां कर रहे हो करो, लेकिन जिस जीवन में सत्संग नहीं है, ये कोई भी हमें जीवन के उद्देश्य को नहीं बता सकती। जब जीवन का ही उद्देश्य नहीं है तो बाकी उद्देश्य तो क्या है, क्या उस देश तक पहुंचा देंगे?
आप मेरे को बताओ, आप अरबपति हो, खरबपति हो, करोड़पति हो और आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप क्वालिफाइड हो, आप बहुत अच्छे पोस्ट पे हो, लेकिन क्या आप अमर हो गए? क्या आप पूजनीय हो गए? क्या आप ईश्वर से मिल गए? बताओ आप। सारी चीज जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं है वो। पैसे का सदुपयोग करना संत सिखाते हैं। जितना रिश्ता जरूरी है हमारे लिए, सब रिश्ते जरूरी है, उतना ईश्वर से रिश्ता जरूरी है। यदि ईश्वर से रिश्ता नहीं है तो सारे रिश्ते हमारे क्या साथ आएंगे, क्या साथ चलेंगे? एक दिन अकेले रह जाएंगे। फिर कोई कहेगा अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हैं? शरीर से कह देंगे जब अकेला जाएगा तो सब कहेंगे अकेले अकेले जाओ, कोई साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा, हमारा धर्म साथ जाएगा। लोग कहते हैं धर्म करो धर्म करो, लेकिन धर्म का मर्म क्या है? इंसानियत। जिसमें इंसानियत है, एक दूसरे इंसान की हम भाषा समझ ले, दिल की, वो धर्म है। वो धर्म है। किसी के बुढ़ापे को देख करके हम ये नहीं सोचे ये बुढ़ापा मेरे भी आ सकता है, तो माया में फंसे हुए हैं। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना माया है। तो ये संस्कार हमें सत्संग में, अब इतनी छोटी बच्ची है, ये इतनी छोटी है, हैं? आज संत का तीर्थ मिल गया। देखो, एक अमृतवाणी अनेक तीर्थों का भ्रमण किया, लेकिन माँ की गोद के समान कोई तीर्थ नहीं। वो माँ की गोद कौन सी है? वो ईश्वर की। आप सब ईश्वर की गोद में बैठे हो। माँ की गोद में बच्चे को क्या मिल गया? खिलौना ले ले, मिठाई ले ले, ये ले वो ले, सब देते हैं, खेलता है, लेकिन जब माँ की याद आई तो माँ चाहिए। फिर उसको खिलौना नो, मिठाई नो, टॉफी नो, माँ चाहिए। उसी तरह से सत्संग हमें सिखाता है कि ईश्वर चाहिए। ईश्वर के बिना हम अपने हृदय कमल को नहीं खिला सकते। अब आप कहोगे हृदय कमल कैसे खिलाएगा? ईश्वर हमारे अंदर कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दूर नहीं करेंगे। सूरज आ गया, उसने ये नहीं कहा अंधेरा दूर हो जा, ऑटोमेटिक अंधेरा गया, ऑटोमेटिक गया। ऐसे ही जब संत की सत्संग में हम आएंगे, ऑटोमेटिक हमारे अंदर में प्रेम की जागृति होगी और प्रकाश फैलेगा। प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही संत है, प्रेम ही आप हो, प्रेम ही हम हैं, और प्रेम ही पूजा है। संत की पूजा सब ईश्वर की पूजा है। देखो, आप पूजा कर रहे हो, लेकिन जैसे कहते हैं ना आयोजन, क्या कहते हैं? आयोजन कर रहे हैं, आयोजन तो किया आयोजन। एक परिवार में एक नया जन आया तो संत के दरबार में आयोजन हुआ। संतोष के लिए, आनंद के लिए, खुशियां वितरित करने के लिए सत्संग किया जाता है। लेकिन मुझे तो साफ साफ गुरुदेव से आज्ञा मिल रही है कि जिस बच्चे के जलसा प्रोग्राम में संत पूजा उत्सव हो रहा है, यानी उस बच्चे का जन्म सार्थक करना अब मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है। और हम कितना बच्चे को बचा सकते हैं, कितना सिखा सकते हैं, हम क्या सिखा सकते हैं? बच्चा हमारी आंख से ओझल हुआ, हमें दिखेगा ही नहीं। स्कूल गया 2 घंटा के लिए, अब नहीं दिखेगा वो। हाँ, बच्चे की रक्षा कौन करेगा? हम कहेंगे आप बच्चे की रक्षा करना, माता पिता कहेगा बाहर जाओ। रुकने देंगे क्या? नहीं रुकने देंगे। तो कौन रक्षा करता है? यदि हमारा एक इष्ट है, एक आधार है, हम उसको कहेंगे कि आप रक्षा करना। एक भक्त थी, बच्चे को डर लगता है स्कूल जाते टाइम, तो बच्चा कहता है डर लगता है, मुझे तो डर लगता है। बोले तुम आना, एक काम करो, कृष्ण मामा को बोल देना। बोले कृष्ण मामा? ये कौन सा मामा है? बोले मामा है तेरे। तो वो जैसे बच्चे को डर लगता किसी से भी, कृष्ण मामा मुझे डर लग रहा है, भगवान का रूप, भगवान स्वयं आ गए। और कई दिन हो गए, डर नहीं लगा तुझे? कई दिन हो, बोले कृष्ण मामा आ जाते हैं। बच्चे ने पुकारा और कृष्ण मामा बन के आ गए।
तो यही भगवान हमें समझा रहे हैं सदगुरुदेव कि आप पुकार तो रहे हो, लेकिन आप किस लिए पुकार रहे हो? अंधे धंधे दिदा दे गोडा दे काया दे माया दे जमी को रुखाड़ो दे, पीर शास्त्र को सुख दे, भाई भतीजा को सुख दे। यही तो कहते हैं ये भगवान, काया दे माया दे। माया पहले मांग ली, क्यों? ये क्या मांगा? मांगना क्या था? मांगा कुछ और, मांगना कुछ और था। अरे रोटी की बात तो बहुत छोटी हो जाती है संत के दरबार में आके। उसको माता पिता, बच्चा कहेगा क्या मेरे नाम ये प्रॉपर्टी कर दो? अपने आप ही कर देंगे। लेकिन जो बच्चा बदमाशी करेगा ना, जब माता पिता क्या करेंगे? क्या करें, बच्चा है, दिल रोता है, देना तो पड़ेगा, लेकिन ये बिगड़ गया। लेकिन ये सत्संग जो है ये हमारे अंदर संस्कार डालते हैं सतगुरुदेव, और हमारे अंदर अज्ञात से संस्कार डालते हैं। तब हम ये देखो, आप क्या पूछते थे? कुआं पूछते थे ना, हम भी कुआं पूछे हैं। तो कुआं तो हमारा जीवन, कूप मतलब अंधेरा, अब अंधेरे में तो था ही, अब तो चेतन भक्त हमने पूजा करी है। अब इस कुएं की जिम्मेदारी थोड़ी है। कुआं क्यों पूछते हैं? इसलिए कि कुएं के जैसा जीवन नहीं बनाना, इसलिए पूछते हैं। और फिर बाजरा देते हैं कि भाई तू अनाज बांटते रहना। घट की पूजा करवाते हैं जलवा से पहले, क्यों करवाते हैं? क्योंकि ये शरीर भी एक घट है, इस घट में हरियाली रहे, शांति रहे, प्यार रहे, विश्वास रहे, घट के जैसे जल भरा रहे भाव का। इसलिए तो सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि भाव का निर्माण करने के लिए हम ये आयोजन करते हैं। भाव का निर्माण, आप कहोगे भाव क्या है? हम कहते हैं इसके विचार भाव बहुत खराब है। जिसके भाव खराब है ना, वो प्राणी खुद परेशान होता है अपनी लाइफ में। बच्चे का भाव खराब नहीं होता है। खराब होता है तो क्या, मम्मा बेकार है पापा, मम्मा ने मुझे टॉफी नहीं दी। लेकिन बच्चे के मन में कोई गांठ थोड़ी पड़ी हुई है। बच्चा क्यों कह रहा है? एक सरल भाव से कह रहा है। हम क्या गांठ बांध लेते हैं? आज हमें गांठें खोलनी है, तभी आयोजन किया हुआ सार्थक होगा। किसी के भी प्रति गांठ बांध लेंगे ना, तो बताओ गांठ पड़ गई तो कैंसर की भी हो जाए, ऑपरेशन भी होगा, फिर क्या दिक्कत हो जाए ना, फिर चल पड़ेगी ना से जड़ों में। जड़ कहते हैं ना, जड़ चल पड़ती है नसों में, ऐसी हो जाएगी। इसलिए नहीं, किसी के भी प्रति किसी ने जो कहा, आप ये मान के चलो मैंने कोई जन्म में इसके साथ ऐसा व्यवहार किया था, आज ही मेरे साथ ऐसा कर रही है, बस। और कोई ज़्यादा वो ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान ही लगाना है तो जैसे अनाज का हम लगाते हैं ध्यान कि कहीं कीड़ा नहीं पड़ जाए, गर्म कपड़ों का ध्यान लगाते हैं कि कहीं खराब नहीं हो जाए, ऐसे ही भगवान का ध्यान लगाए भीतर में। संत आंतरिक भक्ति कराते हैं, बाहर की भक्ति भी कराते हैं। बाहर की करोगे तो ही आंतरिक भक्ति मिलेगी। बाहर की आप देवी देवताओं की भक्ति करोगे तब आपको क्या मिलेगा? संत मिलेगा। और बाहर में पढ़ाई करोगे तो आपको क्या मिलेगी? नौकरी मिलेगी। नौकरी नहीं तो बिजनेस हो जाएगा, और फिर आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हो। पढ़ोगे नहीं तो क्या, कहीं नहीं पढ़ा क्या नौकरी करेगा? तो ऐसे जब तक सत्संग नहीं किया, आपने जिस देवता की पूजा करी है, संत के बिना आपको उसे खुश ही नहीं करना आएगा। क्यों? क्योंकि आपके स्वभाव को जब तक बदलना नहीं आएगा तो आप फिर भगवान कैसे खुश होंगे? आप तो ऊपर ऊपर से मीठे बोलते हो, जब तक ऊपर ऊपर से मीठे बोलोगे तो कैसे होगा? ऊपर ऊपर से मीठा बोलना मतलब दुनिया को तो खुश कर रहे हो। अब एक प्रण कर लो, दुनिया बनाने वाले को खुश करे। हमारे अनन्या के इस प्रोग्राम पे दुनिया बनाने वाले, दुनिया आप क्यों, अब मैं कहूँगी देखो कि आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, लेकिन नहीं समझ रहे। दुनिया खुश करना क्या? दुनिया ने कह दिया, जैसे हमने प्रोग्राम कह दिया, मेरे पास में समाचार आया कि मजाक करें, चोरी हुई है, हंसी उड़ावे, करने दो। मुझे तो बड़ा मजा है कि कम से कम हमारी बात तो हो रही है, बुराई भी हो रही है, तुम्हारी बात हो रही है, करने दो मजाक है। हमें भगवान ने आज्ञा दी, हमने किया। अंतर क्या है छोरे में छोरी में? आज थाना छोरी अच्छी लागे छोरा लागे, बताओ? छोरिया थारा मन की बात पूछे कि नहीं पूछे? अभी बाद में पूछ लेगी, तो शादी होने के बाद पूछ लेगी, लेकिन बता, आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दो, ये बताओ। इसलिए ऐसा कभी मत सोचो कि ये छोरा है ये छोरी है, भेद मत करो। उसी गर्भ से लड़की पैदा होती है, उसी गर्भ से लड़का पैदा होता है। माँ के लिए दोनों ही प्यारे होते हैं, लेकिन लड़का लड़की तो हमारे
प्रारब्ध से मिलते हैं। संत तो मिल गया, भगवान मिल गए। कह रही है गुरु गोविंद में कौन बड़ा? बोले गुरु। बोले क्यों? बोले भगवान मिला। अरे छोड़, बोले बात तो कुछ ही नहीं है, गुरु तो भगवान ही बनाए, गुरु तो भगवान ही बना देता है, और क्या चाहिए आपको बताओ? हैं? ये जीवन है, इस जीवन को सजाना है, संवारना है। ये उत्सव तो मनाते रहेंगे, मनते रहेंगे। भगवान से प्रार्थना करो हम रोज हमारा जीवन ही उत्सव बनाए। घटना घटती रहती है और हम उसी में उलझते जाते हैं, उलझना नहीं है अब। ओम शांति ही शांति ही शांति, शांति।